वीकनिंग ऑफ बोन्स, इस उम्र के पार होते होते ज़्यादातर लोगों की हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा मंडराने लग जाता है। 40 की उम्र आते आते ही ज़्यादातर लोग ऑस्टियोपीनिया के शिकार हो जाते हैं। ऑस्टियोपीनिया वो स्टेज होती है जब आप रेगुलरली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन कभी कभी चलते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय, चढ़ते समय आपको ये प्रॉब्लम महसूस होना शुरू हो जाती है। तो वो एक तरीके से प्री ऑस्टियोपोरोसिस स्टेज होती है। तभी से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपका जो ऐसे में जब आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं तो आपको फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है। ओल्ड एज में होने वाले फ्रैक्चर्स ज़्यादातर कभी ठीक नहीं हो पाते, और अगर थोड़ा सा ऊपर की उम्र में जाकर के फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर वो फ्रैक्चर इंसान के साथ ही जाता है। बल्कि बहुत तादाद में लोगों की डेथ उस फ्रैक्चर की वजह से ही होती है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी समाप्त हो जाती है, उनका हिलना डुलना करीब करीब समाप्त हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इस एज के बाद से कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों को एब्जॉर्ब करने की शरीर की क्षमता गिरने लग जाती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो रहा होता है। ऐसे में आप देंगे भी शरीर को तो वो उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इस समय आपको कैल्शियम इंटेक का बहुत ध्यान रखना है। खाने में वो सारी चीज़ें ऐड करें जिनसे आपको अच्छा कैल्शियम मिलता है, जैसे दूध, दही, तिल, बादाम, अंडे का पीला वाला हिस्सा है ना, एग योक, और मशरूम्स, ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है, इनको खाने में बहुतायत में इस्तेमाल करना शुरू करें। और कैल्शियम का आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको प्लांट ओरिजिन का कैल्शियम चाहिए होगा, है ना। आप प्लांट ओरिजिन का कैल्शियम खोजें, उसी से उसकी भरपाई करें। देन विटामिन डी की हमने बात की, इसके लिए आपको थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर चाहिए होगा। कुछ समय सुबह उठ के धूप में बिताएं, तो जो कुछ आप खा रहे हैं उसको, उस विटामिन डी को यूज़ करने के लिए एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर होगा तभी जाकर के ये बात पूरी तरह बन पाएगी। इसके अलावा आज आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, पर विटामिन डी वो न लें जो आपको हफ्ते 2 हफ्ते के लिए और बहुत हाई डोज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स टाइप दे। ऐसा नहीं, आपको 1900 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट रोज चाहिए। तो सप्लीमेंट ऐसा चुनें जो आपका डेली नीड पूरा कर सके।